चलिए ठीक है, हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आज फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करें। ठीक है, फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक जैसे आपको अपना रूटीन में मेंशन किए हैं, आपका सिलेबस में मेंशन किया है कि फर्स्ट टॉपिक हम 12th का शुरुआत करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ। फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो आओ, करंट तुम्हारे पास क्या है? करंट को आप 12 में पढ़ के आए। करंट तुम्हारे पास क्या है? तो दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट का हम लोग अगर डिफिनेशन देना चाहें तो करंट इतना ही डिफाइन कर सकते हैं कि करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट्स। ठीक है, करंट का अगर डिफिनेशन देते तो करंट क्या होता है? तो दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। केवल फ्लो चार्ज का फ्लो नहीं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट्स। यानी कि क्या होगा? डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, dq by dt is called rate of flow of charge, या जस्ट कह सकते हैं दिस इज q by चार्ज पर यूनिट टाइम्स। और एक बात देखो, रेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। रेट पर चार्ज को बहना पर नहीं कहते हैं, रेट किस रेट से बहता है वो करंट का उससे करंट निर्धारित होता है। ठीक, बस करंट से निर्धारित उसी पर होता है कितना तेज गति से वो बहा, रेट किस रेट से वो फ्लो कर गया। जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे बॉडी में अभी हम 5 कूलम्स को रेट को फ्लो कर दे, 5 कूलम चार्ज। ठीक है, 5 कूलम चार्ज को फ्लो कर दे 5 घंटा में। 5 कूलम चार्ज 5 घंटा में 5 आवर में अगर हम फ्लो कर दे तो कितना हो गया? 300 सेकेंड, 300 ठीक है मिनट्स हो गया 3600। मतलब तुम्हारे पास कितना? अरे बस अगर हम 5 कूलम चार्ज को मान लेते हैं 5 मिनट में फ्लो करते हैं तो देख लो बढ़िया से। 5 कूलम चार्ज है, 5 × 6 यानी कि 36, 1/60 एम्पियर करंट आया, जो आप आसानी से टॉलरेट कर सकते हो। लेकिन यही चार्ज अगर हम 5 कूलम चार्ज को 5 मिनट के जगह पर, अरे बस 5 मिनट के जगह पर 5 सेकंड में हम फ्लो करा दे, सेम अमाउंट चार्ज है। देखो चार्ज यहाँ भी है, चार्ज यहाँ भी, 5 का 5 ही दिखा है, लेकिन यहाँ 5 मिनट लिए, यहाँ पर 5 सेकंड ले लिए। और ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या? 5/5 मतलब 1 एम्पियर करंट का झटका लगेगा। ठीक, बस इसी के समय को अगर हम 0.5 कर दें तो ये 10 एम्पियर का करंट लगेगा। 10 एम्पियर करंट झटका मतलब खत्म, आदमी पार, कोई चांस ही नहीं बचने का। अरे बस तो एक ह्यूज अमाउंट करंट। देखो अमाउंट ऑफ चार्ज बिल्कुल सेम, चार्ज अभी भी 5 था, उस समय भी 5 था, लेकिन टाइम का ड्यूरेशन देखो, ये आपको 5 मिनट लिए, ये 0.5 सेकेंड लिए। दोनों के कारण तुम्हारे पास देख सकते हैं कि करंट का मैग्नीट्यूड में अंतर आ गया। ठीक, बस करंट्स का मैग्नीट्यूड में अंतर आ गया। तो करंट तुम्हारे पास डिपेंड करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस तेज गति से चार्ज बहा, किस तेज गति से चार्ज बहा। अगर चार्ज धीमा धीमा रेट से बढ़ रहा है आप आराम से इसको टॉलरेट कर सकते हैं क्योंकि करंट का मान कम। लेकिन अगर तुम्हारे पास रेट फास्ट हो तो करंट का मान ज्यादा और आप टॉलरेट नहीं कर सकते। तो चार्ज केवल ध्यान रखना, करंट क्या है तुम्हारे पास? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, केवल चार्ज का फ्लो होना नहीं, किस रेट से फ्लो करता है इस पर डिपेंड करता है। तो दिस इज आई बराबर क्या हो गया? दिस इज क्यू बाई टी। ठीक है, बात आई बराबर क्यू बाई टी। अब इसके बाद करें करंट्स। करंट का यूनिट क्या होगा? तो खुद से देख सकता है इसका यूनिट्स। करंट का यूनिट तुम्हारे पास क्या? चार्ज बटा टाइम, यानी कि कूलम पर सेकेंड। ठीक, बस कूलम पर सेकेंड, इसी को अलग से यूनिट दिया गया तो एम्पियर, ये आपका एम्पियर्स। क्या याद है बड़ी क्या? अब बताइए, ये आपका डायमेंशन तो तुम जाने चुके, ये खुद फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में आता है। तो डायमेंशन तुम्हारे पास क्या हो गया? ए या आई। ठीक है, अब नीचे बताओ स्केलर या वेक्टर, स्केलर या वेक्टर। ठीक, बस ये स्केलर है या वेक्टर्स है। तो तुम स्केलर वेक्टर डिफरेंस जानता है कि वह सा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो वह स्केलर, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो वो आपका वेक्टर। ठीक, बस तो अब बताओ करंट स्केलर है वेक्टर? करंट्स में हमको दिखाते हैं करंट इस तरह का एरो बह रहा है। ठीक, बस करंट में इस तरह का एरो बह रहा है तो 5 एम्पियर करंट है जो इस दिशा में बह रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। तो क्या इस एक वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, आपका जवाब से ही है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसको ध्यान से रखो, ये ना स्केलर है ना वेक्टर, ये बीच बीच में है जिसको हम लोग टेंसर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। ये टेंसर क्या होता है ये समझो। जैसे देखो टेंसर में तुम्हारे पास क्या, जैसे यहाँ से 5 कूलम आया, यहाँ 2 कूलम आया, बीच का एंगल अगर 60 डिग्री का है, कितना करंट बहेगा? तो 7 एम्पियर। लेकिन अगर हम वायर के बीच का एंगल 120 डिग्री का कर देते हैं, इधर से 5 इधर से 2,
अब बताइए इधर कितना बहेगा, तो 9, अभी भी ये 7 एम्पियर का करंट बहेगा। तो कहने का मतलब कि जो दो फिजिकल क्वांटिटी है बीच का जो उसको सम करने का बात हुआ तो एंगल का इफेक्ट नहीं पड़ा। 60 डिग्री रखे तब भी वही, 120 डिग्री रखे तब भी वही। तो फिजिक्स में 3 तरह का क्वांटिटी डिस्क्राइब किया गया है, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। स्केलर क्या, वह सा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो वह स्केलर, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन है और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है वो आपका वेक्टर। वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है वो आपका टेंसर। ठीक बात। तो करंट एक टेंसर क्वांटिटी। अगर आपके ऑप्शन में केवल स्केलर और वेक्टर रहा तो मस्ट बी स्केलर, लेकिन अगर स्केलर, वेक्टर या नन ऑफ दी रहा तो दिस इज ए टेंसर क्वांटिटी। सो ये एक टेंसर क्वांटिटी है। क्या यहाँ तक बात ठीक है? देखो अब चूंकि ये रेट के बारे में बात कर रहा है, आगे बढ़ते हुए चले। ठीक है, अब ये रेट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आप करें रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वही ना लगभग है। तो जैसे उन लोग का टर्म्स था कि इसमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस डिफाइन किया जाता था, इसमें भी दो तरह का टाइप्स, एक एवरेज करंट और एक इंस्टेंटेनियस। डिफिनेशन खुद वहां से निकाल लो। बताओ एवरेज करंट किसको कहेंगे? एवरेज तुम्हारे पास करंट किसको कहा जाएगा? तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज, जितना चार्ज फ्लो हुआ, टोटल चार्ज फ्लोज। ठीक है, चार्ज फ्लो किसी भी रेट से फ्लो हुआ, बीच में रुक गया था, तेज हो गया था, स्लो हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। टोटल चार्ज फ्लोज डिवाइड बाय टोटल टाइम, डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये हो गया आपका एवरेज। लेकिन यही टाइम इंटरवल काफी छोटा हो, टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अगर काफी छोटा हो जाए तो उस करंट को आई बराबर, जैसे ये तुम्हारे पास क्या, चेंज इन चार्ज फ्लोज और ये हो गया टोटल टाइम, और यही चीज आई इंस्टेंटेनियस हो गया, दिस इज डी क्यू बाई डी टी। अगर टाइम इंटरवल अगर काफी छोटा हो जाए तो दिस इज डी क्यू बाई डी टी। क्या यहाँ तक ठीक है? अब इसी से रिलेटेड तुम्हारे पास बेसिक क्वेश्चन आप 12 में पढ़ ही दिए होंगे, फिजिकली याद दिला देते हैं। तुम्हारे पास क्या दे रहा था, करंट्स का अगर मान लो चार्ज वेरिएबल है, ठीक है, चार्ज का फ्लो का जो रेट है वो वेरिएबल है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है या करंट टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो रिवर्स वाला क्वांटिटी आपसे मांगता है। माने चार्ज का रेट दे दिया, चार्ज का फ्लो होने का वेरिएशन फंक्शन दिया हुआ है और आपसे करंट मांग रहा है या करंट दिया हुआ है तो आपसे चार्ज मांग रहा है। जैसे मान लो कोई कहे कि एक कंडक्टर है, वायर है, बहता हुआ चार्ज जो है वो कंटिन्यूअसली वेरी नहीं कर रहा है, वो कंटिन्यूअसली वेरी नहीं कर रहा है या कंटिन्यूअसली सेम रेट से फ्लो नहीं कर रहा है, बल्कि अलग अलग रेट से डिपेंड कर रहा है, बल्कि ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो Q बराबर 3t स्क्वायर 2t प्लस 5, और आपसे कहा कि फाइंड द करंट एट t बराबर 2 सेकंड्स। बोलो आपसे बन जाएगा। बस नए माने के बाद ने 12th का एग्जाम दिया हुआ, तब तो इतना तो आपसे होना ही चाहिए। अब तो सीधा I बराबर, तो तुरंत आप I बराबर क्या निकालते हैं, डी क्यू बाई डी टी। हम केवल आपको याद दिला दिए, दिस इज 2। ना जिस समय पर मांगा एट t बराबर 2 सेकंड, 2 सेकंड तो डिफरेंशिएट कर लिया। अब इसका 6 × 2 + 2, 6 × 12 और 2 = 14, सो 14 एम्पियर, ये इसका फाइनल आंसर। ठीक, बस अगर आपका I दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं, I t बराबर 2 दिया हुआ है तो t बराबर क्या हो गया, 10 + 14। क्या यहाँ तक बात ठीक है? तो ये आपका करंट। इसी का रिवर्स क्वेश्चन ये भी आप बनाए होंगे, क्योंकि एक वायर है, बहता हुआ करंट्स का वैल्यू टाइम पर डिपेंड कर रहा है कुछ इस प्रकार से, 2t स्क्वायर, ठीक है, या 3t स्क्वायर प्लस 2t और प्लस 1, और कहा जाए कि फाइंड द टोटल चार्ज, फाइंड द टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज फ्लोज, ठीक है, इन द total charge flows during 0 to 3 सेकंड, 0 to 3 सेकंड, 0 से 3 सेकंड टोटल चार्ज कितना बहा। बोलो ऐसा कैसे बनाया हो ना, बस आराम से बैठे रहने जो नहीं है, बना लीजिए, छोटा सा चीज था ही। ठीक है, तो यहां पर तो बात देखो, I बराबर मेरे पास दो डिफरेंस, जैसे Q बाई टी और I बराबर डी क्यू बाई डी, कौन सा लेना ज्यादा उचित होगा, ये वाला या ये वाला? ये वाला तब जब करंट्स का मान और चार्ज का फ्लोइंग का दर कांस्टेंट रेट से हो, और अगर वेरिएबल हो करंट या चार्ज कोई वेरिएबल तो इस फॉर्मूला का, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर करंट जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, जैसे टाइम घट बढ़ रहा है करंट का मान कम वैसे हो रहा है, यानी वेरिएबल, सो आप इसका यूज नहीं कर सकते। इसी से आए तो I बराबर क्या होता है, देखो डी क्यू बराबर हो गया I डी टी, और दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करते हुए सवाल बना लेते थे। I डी टी
ठीक बस, और लिमिट्स आपका यहाँ पर देखो डी क्यू बराबर आई डी टी, और क्यू का मान 0 to q का रहता है, और टाइम का वैल्यू हो गया 0 to जितना सेकंड बोला 3 सेकंड। सो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, ठीक है, लिमिट बढ़ाए 0 to q, और ये हो गया आई का इंटीग्रेशन, आई का वैल्यू डालो, क्या हो जाएगा, दिस इज 3t स्क्वायर और 2t प्लस 1 और dt, लिमिट्स हो गया 0 to 3। सो इसका वैल्यू क्या हो गया 3t क्यूब बाई 3, दिस इज t स्क्वायर बाई 2 और प्लस t, लिमिट्स हो गया 0 to 3 सेकेंड्स। ये हो गया टी क्यूब, ये हो गया टी क्यूब, ये वैल्यू क्या हो गया 27, अब प्लस 9, अब प्लस 3, अब माइनस 0। सो क्यू का वैल्यू क्या हो गया 27 और 9 3 12, देख लो मैं 39, ये आपका इतना कूलम्स टोटल चार्ज इससे फ्लो करेगा। तो ये कोई नया बात नहीं था कि आपको हम याद देना है। देखो फिजिक्स का जहाँ तक नॉलेज का बात है, तो फिजिक्स में ना वो फील करना जरूरी है, वो महसूस करना जरूरी है कि आखिर हुआ क्या, क्या क्या घटना घट रहा है। कोई भी टॉपिक हो, वो अगर आपका फीलिंग आ गया तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को तोड़ सकते हैं, वो सिचुएशन को महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल रट गए तो आपसे कुछ नहीं होने वाला। तो करंट जो है ना बहुत ही बेसिक टू, देखो केमिस्ट्री में इंटरनल पोर्शन है, जबकि फिजिक्स क्या है एक्सटर्नल। आप उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हुआ क्या होगा। तो इस करंट जैसा इंटरेस्टिंग टॉपिक को बात करेंगे। सबसे पहले आप ये समझो कि करंट बहता कैसे। कोई भी करंट कंडक्टर है, कंडक्टर हम जानते हैं, कंडक्टर में करंट बहता है, कंडक्टर में करंट बहता है, आखिर कैसे बहता है, क्या होता होगा उसमें, क्या सिचुएशन होता होगा, कब बहता होगा, क्या होता होगा। तो उस चीज को अगर ध्यान से देखना चाहते हो तो इस सिचुएशन को समझो, ठीक है। बस मतलब समझो कि क्या हुआ, करंट कैसे बहा, क्यों बहा। अरे बात, तो ये एक कंडक्टर समझो, ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। क्या एक कंडक्टर को लाके यहाँ पर तो कहीं करंट बह जाएगा। एक तुम्हारे पास एक एल्युमिनियम का रॉड, यहाँ पर कॉपर का रॉड ला दे तो करंट बहेगा, सवाल नहीं। इसको बहने के क्या सही है, तुम जानते हो इस बात को, गर्ल्स का बात समझ यार, थोड़ा बहुत रियलाइज तो थोड़ा बहुत करना होगा। करंट कब बहेगा, जब उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स जोड़ दे। पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स समझता है ना, चाहे वह एसी सोर्स होगा या डीसी सोर्स होगा, ठीक बात। तो अभी हम लोग पहले डीसी सोर्स को स्टडी कर रहे हैं। तो डीसी सोर्स में तुम्हारे पास क्या है, एक बैटरी, ये बैटरी से इसको जोड़ दिए, ठीक बस करंट्स को जोड़ते तो ये बैटरी से इसको जोड़ देते हैं। क्या ये समझते हैं ना, ये वाला देखता है बड़ा छोटा, ये बड़ा छोटा समझ में आता है ना, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, लेट दिस बी। ठीक बस, अब तुम समझो एक बैटरी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी, ठीक बात, भी इसके साथ जोड़ दो, ठीक है। बैटरी करता क्या है, ठीक है, बैटरी को जोड़ने से हम लोग जानते हैं करंट बह जाता है, लेकिन बैटरी करता क्या होगा, तुम ये बात समझो, ये बात कल महसूस करके बैटरी करता क्या है, ठीक बस। तो बैटरी के लगने से करंट बह जाता है, इतना आपको सबको समझ में आता है। 10th का स्टूडेंट को भी आ गया, आप भी 11 12 पढ़ लिए, आपको भी आ गया। लेकिन बैटरी आखिर करता क्या होगा, तो इसको इस तरह से फील करो, महसूस करो बात कि दुनिया में कोई भी चीज फ्लो करना है, बहना है, फ्लो कर रहा है, तो फ्लो करने का एक और एकमात्र तरीका है डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। जब तक कोई दो ऑब्जेक्ट में, दो जगह पर, दो रीजन के बीच में एक प्रेशर डिफरेंस नहीं आएगा, तब तक कोई भी चीज नहीं बह सकता। कोई भी चीज बहने का एकमात्र सिद्धांत है प्रेशर डिफरेंस। कभी भी कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा है, बह रहा है, आगे जा रहा है, तो एक और एक मात्र चीज है प्रेशर डिफरेंस। तुम ये समझो अड़ी बस कि कभी कभी तुम देखो कि वातावरण में, एटमॉस्फेयर में हवा बहुत तेज चलने लग रहा है, कभी कभी स्लो चल रहा है, महसूस भी नहीं हो रहा है, कभी काफी फास्ट। आखिर ऐसा क्या होता हो, क्या रीजंस है, तो कारण तुम्हारे पास प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो आसपास का सराउंडिंग है, उसमें जो सडन चेंज आते रहता है, ठीक है बस, सडन चेंज आया जिसके कारण किसी जगह पर दबाव ज्यादा बन गया, प्रेशर ज्यादा बन गया, कहीं पर प्रेशर कम, प्रेशर ज्यादा बना तो प्रेशर कम, तो जहां प्रेशर ज्यादा है वहां से हवा निकल के कम रीजन की ओर फ्लो कर जाता है, ठीक बस। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, हवा का दबाव उतना ही ज्यादा लगेगा, हवा का स्पीड उतना ही ज्यादा महसूस होगा। तो मैं इसका बात कर, देखो घर पे पानी का जो टंकी होता है, पानी का टंकी वो ऊंचा से ऊंचा छत पर डाला है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, पानी तो उसमें रखा था। अगर हम एक छत एक फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर रखे, सेकंड फ्लोर पर रखे, थर्ड वाला ज्यादा प्रेशर देगा, फोर्थ वाला और ऊपर प्रेशर देगा, ऐसा क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस बनाया जाता है, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस। तुम इसको पढ़ के आया होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस होता है H ρ G। तो H का वैल्यू
हाइट का वैल्यू आपको जितना ज्यादा किया जाएगा प्रेशर का डिफरेंस उतना ही ज्यादा आएगा। ठीक, बस हम ओवरऑल इतने ही कहना चाहते हैं कि प्रेशर, जब तक वो प्रेशर डिफरेंस नहीं आएगा वो तुम महसूस नहीं कर सकते। एक रियल का प्रेशर बात कर रहे हैं, रियल लाइफ छोटा सा प्रेशर की बात करते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास अभी तुमको एक एग्जामिनेशन घोषणा कर दिया कि देखो तुम्हारा एग्जाम जो है वो एक हम टेस्ट का घोषणा करें कि देखो जो एग्जाम जो है वो 1 महीने के बाद आपका एक टेस्ट है। ठीक बात, 1 महीने के बाद टेस्ट है, तो प्रेशर क्या होगा? कुछ नहीं, आप महसूस भी नहीं करोगे, फेल भी महसूस नहीं करोगे, यार ठीक है तो है। 1 महीना तक है, कोई तरह का प्रेशर महसूस नहीं किया। आपका पढ़ने का स्पीड नहीं, आप ध्यान देने का स्पीड 0। लेकिन यही अगर अनाउंसमेंट कर दे कि नहीं परसों टेस्ट है, आपको हर देना है, नहीं तो आपका एक सेशन बर्बाद हो जाएगा, 1 साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक बात, तो प्रेशर बढ़ा दिए, हम उस प्रेशर को बढ़ा दे कि आपको करना है तो करना ही है। तब आपका स्पीड बढ़ गया, पढ़ने का स्पीड बढ़ गया, तेजी हो गया, आप रिवीजन करेंगे स्पीड तेज हो गया, याद करेंगे स्पीड तेज हो गया, ध्यान देने का तेज हो गया। मतलब बढ़ाने का एकमात्र तरीका प्रेशर। तो यही काम बैटरी का होता है। जैसे हम किसी टर्मिनल पर किसी कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी को जोड़ते हैं तो ये क्या करता है, वो दोनों के एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करता है। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, पोटेंशियल डिफरेंस समझता है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। तो ये दो एंड, इस एंड और इस एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक, बस चलो ये बात अब समझ गया आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्रोड्यूस करता होगा, क्या होता होगा। तो ये आप केमिस्ट्री का पोर्शन है, इलेक्ट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि अंदर में जो सेल होता है, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण दोनों एंड पर पोटेंशियल का क्रिएशन होता है। चलो अभी उस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ अंदर में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। उसका मेन काम यही है कि इस एंड पर एक पोटेंशियल डिफरेंस करता है। ठीक है, तब उठता है कि ठीक है चलो पोटेंशियल डिफरेंस मान लिए, कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, दोनों एंड पर प्रेशर हो गया, तो फिर बहा क्यों, फिर क्या हुआ कि जो बह गया। तो आप इसको और महसूस करो, थोड़ा फील से महसूस करो, अनुभव करो। क्या आप कंडक्टर और इंसुलेटर में अंतर जानते हैं? क्या आप कंडक्टर और इंसुलेटर का अंतर समझ में आता है? कंडक्टर में क्या होता है, वैसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन समझता है, जो आसानी से एक एंड से दूसरे जगह पर मूव कर सकता है। उसका जो अंदर का जो एटम्स में जो लैटिस होता है, जो अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके साथ बाउंडिंग फोर्स कमजोर, जो आसानी से मूव कर सकता है। इंसुलेटर में बाउंडिंग फोर्स मौजूद, हिलने नहीं देगा, कितना भी हो हिल नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपका दोनों में डिफरेंस है। तो एक कंडक्टर है मतलब इसमें ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इतना बात समझ में आता है। अब देखो, ठीक है, अब जब दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया, इन दोनों के बीच में मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना, मान ले क्या ये v है, तो यहाँ पर एंड v और यहाँ पर हो गया 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v, इसका लेंथ है l। ठीक है, बस अगर दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v हो गया, लेंथ l, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ के आए हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो बीच में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा ही, और इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड बराबर क्या होता है dv/dr, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, बात पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर v और l, मतलब जैसे वो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो अंदर में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो जाएगा। ठीक, बस इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू v/l, क्या आवाज सहमत है? अंदर में इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। अरे कंडक्टर पढ़ के आया, कंडक्टर में हम लोग पढ़े, कंडक्टर में पढ़े क्या कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड आता है अंदर में? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े होंगे, क्या कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है? तो पढ़े होंगे, गॉस थर्मी से प्रूफ किया था कि अंदर में कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप नहीं होता है। तो क्या वहां का थ्योरी गलत है या यहाँ वाला गलत है? तो गलत का बात नहीं है, वो आइसोलेटेड कंडक्टर था। आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब जिसको बाहर कोई से कनेक्शन नहीं किया गया, किसी भी वायर से, किसी इंड से कनेक्शन नहीं किया गया, वो आइसोलेटेड था। अगर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड रख दिया जाए तो अंदर में जैसे कंडक्टर रखोगे तो इसमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके कारण, ठीक है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके कारण ये अंदर में इस तरह का कलेक्शन होता है चार्ज का, और एक इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होता है जो बाहरी इलेक्ट्रिकल फील्ड को न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन जब कंडक्टर को हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो यहाँ पर चार्ज गैदर हो ही नहीं पाता है, इस कारण अंदर में इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं हो पाता है। सो टोटल आपका बाहरी इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगा। ठीक है, बस तो हम क्या बता रहे हैं कि जैसा पोटेंशियल डिफरेंस लगा अंदर में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया। अब तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर कोई चार्ज को रख दिया जाए तो एक फोर्स अनुभव करता है, QE का।
तो अंदर में तेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस तरह, अरे बस ये उसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा, ये वाला फोर्स अनुभव करेगा, फोर्स अनुभव करेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड का दिशा राइट वर्ड, तो ये वाला फोर्स किधर अनुभव करेगा, इस दिशा में, इस दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन आपका एक एंड से दूसरे एंड की ओर बहना शुरू कर देता है। क्या यहां तक बात ठीक है? मतलब कैसे कैसे बात फिर समझो। जैसे हम लोग का बैटरी जोड़े, बैटरी जोड़ने से क्या हुआ, एकदम दो लाइन, बैटरी जोड़ दिए, बैटरी जोड़ने से क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड आया। समझ में आ रहा है बस? इलेक्ट्रिकल फील्ड में चूंकि अंदर में चार पार्टिकल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो फोर्स अनुभव किया क्यूई का, जिससे वो एक एंड से दूसरे एंड की ओर मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है बात, इस तरह से मूव करना शुरू कर दिया, और इस कारण तुम्हारे पास अंदर में चार्ज का फ्लो शुरू हो जाता है, चार्ज का फ्लो शुरू होता है, और दिस फ्लो इज नोन एज करंट्स, दिस फ्लो इज नोन एज करंट्स। क्या आपको बात समझ आ रहा है? ठीक है, फिर से एक बार फिर से समझ लो, क्या बोले कि कोई भी कंडक्टर, एक आइसोलेटेड कंडक्टर में कोई करंट नहीं बहता है, आइसोलेटेड कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है लेकिन कोई करंट नहीं बहते रहता है। करंट बहाने के लिए उसको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि प्रेशर महसूस किए, दो एंड पर प्रेशर लगाएं, तो क्या होता है कि तुम्हारे पास फ्री अंदर में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो जाता है, जो कि चार पार्टिकल पर फोर्स लगाया, और उस फोर्स के कारण ही तुम्हारा चार पर इलेक्ट्रॉन्स है एक एंड से दूसरे एंड की ओर फ्लो कर जाता है। बस ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या होगा, इस एंड से इस एंड पर फ्लो कर गया, यह आपका चार्ज का फ्लो होने की बात करते हुए। ठीक है, आप इसे से रिलेटेड एक टॉपिक जानते होंगे, जैसे मान लो कोई बैटरी है, कंडक्टर में जोड़ दे, करंट बह रहा है, ठीक, बस करंट बहा तो क्या होता होगा, यहाँ से करंट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, इस एंड पर हुआ, यहाँ पर पहुंचा, ये कंडक्टिंग वायर से यहाँ से आया, और फिर से ये बैटरी से होता हुआ दूसरे एंड पर पहुंच गया, फिर से इस एंड से शुरुआत किया और यहाँ से शुरुआत, तो ये पूरा हमेशा राउंड बनाते रहेगा, जब तक बैटरी लगा हुआ है तो ये राउंड करते रहेगा, अड़ी बस ये राउंड होता रहेगा। बोलो ये बात समझ में आता है? करंट इस तरह का बात है, जैसे आप सर्किट को तोड़ दीजिए या हटा दीजिए या बैटरी को हटा दीजिए, करंट बहना बंद, ठीक है, बस करंट बहना बंद। क्योंकि जितना करंट, जितना इलेक्ट्रॉन इधर से निकलता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से आता है, इसी कारण चार्ज बहने के कारण उसमें ना चार्ज का कोई अंतर पड़ता, चार्ज के संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर नहीं आता है, इस कारण वो चार्जलेस रहता है, न्यूट्रल है, तो पहले अभी भी न्यूट्रल बना रहेगा, उस पर कोई भी तरह का चार्ज नहीं आता है। समझ रहे बात सभी? यानी कि हम केवल नहीं कह सकते हैं कि चार्ज बहा, लेकिन उसमें चार्ज इलेक्ट्रिकल, कोई तरह का इलेक्ट्रिकल बने चार्ज बहा करंट के अंदर, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन का संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुआ, इसलिए पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल का न्यूट्रल बना हुआ है। चलिए ठीक है, अब हम लोग सिंपल से बात करते हैं। ठीक है, चार्ज यहाँ से तो दिख रहा है कि यहाँ से किन निकला, यहाँ से आया निकला, ऐसा चार बह रहा है, इस प्रकार का चार्ज बह रहा है, ठीक, बस ये तो समझ में आ गया। बस अब चलो सोचो बैटरी का, जैसे हम कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में हम बैटरी जोड़ दिए क्रॉस और स्विच ऑन कर दे, क्या हुआ, करंट बहता रहेगा, क्या ये हमेशा कंटिन्यू बहता रहेगा, क्या होता रहेगा, मान लो हम सर्किट का सुबह जोड़ दिए और स्विच ऑन किया, फिर भूल गया, 2 घंटे बाद आए, तो क्या 2 घंटे बाद करंट बह रहा था? नहीं, बैटरी का चार्ज डिस्चार्ज हो गया, बैटरी खत्म हो गया और करंट रुक गया। अब बताओ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कहीं तो कोई करंट खाने का जगह ही नहीं दिख रहा है, किसी तरह का करंट क्या हो रहा है, करंट कहाँ गया, कैसे रुक गया, क्यों हुआ, अब इसको तुम समझो, अड़ी बस इसको समझो, यहां से इसको इस प्रकार के समझो। देखो वास्तव में अंदर में क्या बात है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन सुविधा के लिए, समझाने के लिए हम लोग इसको मान लेते हैं कि अंदर में क्या बह रहा है, पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन जिसका चार्ज और मास इलेक्ट्रॉन के बराबर, सुविधा के लिए, वास्तव में इलेक्ट्रॉन ही बहता है, कभी भी आया तो इलेक्ट्रॉन ही बहता है, लेकिन अभी इजी समझने के लिए मान लेते हैं कि ये पोजिट्रॉन बहा, तो होता क्या है, सो देखो यहाँ पर जो जैसे हम स्विच ऑन किए, तो यहाँ पर जो पोजिट्रॉन होगा, बता सकते हो उसका एनर्जी कितना हुआ, पोजिट्रॉन जो है वहां पर क्या, उस पोजिट्रॉन वहां पर मौजूद जो पोजिट्रॉन होगा उसका कोई एनर्जी होगा? तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ के आया है कि अगर किसी स्थान पर एक पोटेंशियल V हो, वहां पर चार्ज Q रख दिया जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, QV। तो सोचो इस एंड पर पोटेंशियल कितना था, V, ये किससे जुटा हुआ है, भले चार्ज है E, तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, QE यानी EV एनर्जी के साथ चला, क्या याद बढ़ेगा, इसका एनर्जी क्या है, EV। अब इस EV एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ा, EV एनर्जी के साथ आगे बढ़ा, ठीक, बस, लेकिन आगे जो कंडक्टर है
कंडक्टर तुम्हारे पास क्या होता है, कंडक्टर में कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ रुकावट होता है, कुछ एनर्जी। कंडक्टर क्या करता है, उसके एनर्जी को ग्रैप्स करने की कोशिश करता है, उसके एनर्जी को खाता है, ठीक, बस एनर्जी को खाता है और उसी को फिर दूसरे रूप में प्रोड्यूस करता है। जैसे कंडक्टर में क्या होता है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर ईवी के साथ चला, तो जैसे जैसे कंडक्टर में से वो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन पार करने की कोशिश कर रहा है, तो कंडक्टर उसके एनर्जी को यूज करना शुरू करता है, ग्रैप्स करना शुरू करता है, और उसी को एनर्जी को आपको लाइट के रूप में, हीट के रूप में, मोटर के रूप में, पंखा के रूप में, ठीक है, वो आपको दूसरे फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ इसका एनर्जी को लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया, ठीक, बस ये धीरे 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 जैसे जैसे पार कर रहा है, इस पॉजिट्रॉन का एनर्जी खपत होते गया, यहाँ पहुंचते पहुंचते जीरो, और ये जीरो एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ा और इस एंड पर पहुंचता है, ठीक है। इस समय उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं था, अब वो रुकना चाहता, थका हुआ है, कुछ नहीं है, लेकिन क्या करता है, ये वाला बैटरी उसको फिर से रिचार्ज, बैटरी उसको फिर से रिचार्ज, वो एनर्जी दिया, जिससे वो एनर्जी लेते वो इलेक्ट्रॉन इस एंड पर फिर से पहुंच गया, फिर से सेम एनर्जी ईवी के साथ, ठीक, बस, और फिर ये आगे बढ़ता हुआ यहाँ पहुंच गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे एनर्जी पहुंचते पहुंचते खपत, फिर यहाँ गया, फिर से रिचार्ज हुआ, फिर आगे, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रह गया। तो सोचो क्या करेगा इस बैटरी का, क्या होगा, ये बैटरी आया, एनर्जी उसको दे दिया, फिर आया, फिर एनर्जी दे दिया, फिर आया, फिर एनर्जी दे दिया, ये बार बार प्रोसेस करते हुए इसका जो एनर्जी का कैपेसिटी है, जो एनर्जी देने का जो उसका पावर, वो धीरे धीरे लॉस करते जाएगा, और एक कुछ मोमेंट के समय, कुछ समय के बाद ये बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज, या बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज। हमारे पास एकदम ध्यान के बारे में यहाँ पर एक फेमस ऑब्जेक्टिव है या फेमस कंफ्यूजन है कि ये जो बैटरी होता है वो चार्ज सप्लाई नहीं करता है, बैटरी को एकदम ध्यान रखिए, बैटरी कभी भी चार्ज सप्लाई नहीं करता है, बैटरी क्या सप्लाई किया, एनर्जी। जैसे यहाँ पर आपके पास पहुंचा, तो ये कोई इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं किया, ये इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारे पास, ये पॉजिट्रॉन जो आया वो यहाँ पर पहुंचा, ये थका हारा आया, भले उसके पास एनर्जी नहीं था, लेकिन आया, उस पॉजिट्रॉन को वो अपना कुछ एनर्जी दिया, और फिर वही पॉजिट्रॉन आगे बढ़ के यहाँ पहुंच गया। इस पूरे मोशन में पॉजिट्रॉन अपना मूव कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, बस उस थका हारा पॉजिट्रॉन को एनर्जी सप्लाई किया और वापस उसको सर्किट में लगा दिया, वापस उसको सर्किट में लगा दिया, इससे ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता गया, और सर्किट, ठीक है, बस सर्किट का बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होता रह गया, और वो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो गेन हो रहा था, जो लूज हो रहा था, वो आपको कंडक्टर के रूप में, कंडक्टर के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ, जो बाकी रूप में उसका प्रोड्यूस होता है। क्या पूरा बात समझ में आ रहा है, कोई भी कंडक्टर में वर्क कैसे होता है। तो हम ओवरऑल बात करेंगे, देखो आज का सेशन खत्म करने के समय में तुम ये बात केवल बात समझो, आज का पूरा टॉपिक का समरी के लिए इतनी ही बात कर रहे हैं। करंट का डिफरेंस तो आप पहले से जानते थे, करंट बहता क्या है, कंडक्टर में करंट कैसे बहता है, ठीक है, करंट बहने से बैटरी डिस्चार्ज कैसे होता है, बैटरी एनर्जी का सोर्स है या आपका चार्ज का सोर्स है, ये बात को महसूस करते हुए चले जाओ। ठीक, बस अब तुम्हारे पास मतलब ये पूरा टॉपिक है। तो हम क्या बताएं कि जैसे कंडक्टर में बैटरी जोड़ते हैं, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन फोर्स अनुभव होता है और एक एंड से दूसरे एंड की ओर बहता है, ये पहला था। दूसरा, बैटरी से जब बैटरी क्या करता है कि बैटरी जो है, जो पॉजिट्रॉन उसके पास पहुंच रहा है, जो इलेक्ट्रॉन उसके पास पहुंच रहा है, उसको एनर्जी सप्लाई कर दिया, एनर्जी उसको दे दिया ताकि वो सर्किट में कंप्लीट कर सके। ठीक, बस वो चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, वो एनर्जी सप्लाई करता है। जब कुछ देगा तो उसका एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फाइनली क्या होगा, एक समय में उसका लॉस का पूरा बैटरी जो है वो डिस्चार्ज, जिसके कारण सर्किट में करंट आता है। मतलब उस बात को तुम समझो कि कैसे बैटरी चार्ज दे रहा है, कैसे प्रोड्यूस करता है और कैसे डिस्चार्ज हो जाता है। बोलो बात समझ में आ गया होगा। आज के लिए तेरा नहीं दिया जाए, ठीक है, बस करंट टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, फिर से हम लोग कल नेक्स्ट सेशन में भेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।